गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपने रूट निकालने हैं। फाइंड द रूट ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखो इसका पहला पार्ट है एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो देखो ऐसा 3 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 10 और जोड़े तो माइनस का 3 आए। ठीक है, तो देखो भाई अब हम क्या करते हैं कि बड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि इसके फैक्टर तो 10 बन ही नहीं सकते। तो इसका बड़ा सोचोगे तो 5 और 2 का डिफरेंस 3 ही आ जाएगा। सही है, तो एक्स स्क्वेयर माइनस का 5x और माइनस का 2x ले लिया। तो अब देखो माइनस प्लस, लेकिन आप चाहिए कि माइनस का 10, तो इसलिए आप क्या करेंगे, प्लस का लेंगे। ठीक है, तभी तो घटेंगे, नहीं तो जुड़ जाते। तो इसलिए देखो इन दो में क्या है, x कॉमन है तो x कॉमन निकाल लिया, तो x बच गया यहाँ माइनस का 5, प्लस का 2 कॉमन है इन दोनों में, तो देखो क्या बच गया, x माइनस का 5। देखो दोनों में x माइनस 5 कॉमन है, तो देखो क्या बच गया, x प्लस 2। देखो दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब या तो ये 0 या ये 0। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, या फिर क्या कहोगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गया, x इज इक्वल टू 5, या फिर क्या आ गया, x इज इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है, तो देखो भाई थोड़ा सा आपने कोशिश करनी है। ठीक है, देखिए इसका सेकंड पार्ट है, जैसे 2x स्क्वायर प्लस x प्लस का माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो देखो आपने फैक्टर करने हैं। देखो इसकी यानी x स्क्वायर का कोफिशिएंट किया और इसकी मल्टीप्लाई करो, 6 दूनी 12। तो मन में सोच लिया आपने 12 है। ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़े तो प्लस का 1 आए और गुणा करे तो माइनस का 12 आए। तो इसका मतलब 4 और 3, तो क्या आ गया 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। देखो दोनों में क्या है, 2x कॉमन है। ठीक है, तो x और प्लस का क्या बच गया 2। इन दोनों में क्या माइनस 3 कॉमन है, तो x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में देखो x प्लस 2 कॉमन है, तो क्या बच गया 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो देखिए या तो ये 0 या ये 0, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, या फिर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो देखिए अब बात चल पड़ी कि x इज इक्वल टू माइनस का 2, एक रूट तो ये आ गया, दूसरा क्या आ गया 2x माइनस 3 है, तो उधर जाएगा तो बराबर का 3 यानी प्लस का 3, x बराबर है 3/2। तो देखो दो रूट आ गए, दोनों के दोनों आपने निकाल लिए। देखो थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट है, देखिए क्या कहता है, √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो, तो क्या आ गया 5 इंटू, देखो 5√2 इंटू √2। ठीक है, मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, √2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा, और 5 इंटू 2 यानी कि 10। तो इसका अलग 10 चाहिए, 7 कैसे फैक्टर करने हैं, तो √2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 2x और प्लस का 5√2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी x कॉमन है तो x निकाल लिया, तो √2x प्लस का 5। ठीक है, इन दोनों में क्या है, देखो 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 यानी कि एक रूट बाहर निकाल लिया, तो क्या बचेगा √2x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। दोनों कॉमन है, तो √2x प्लस 5 कॉमन निकाल लिया, दोनों में से क्या बच गया x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। या तो ये 0 या ये 0, तो √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, या x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गया, √2x इज इक्वल टू माइनस 5 और x इज इक्वल टू क्या आ गया -5/√2। ठीक है,
इधर देखो x इज इक्वल टू माइनस का रूट 2, तो दो फैक्टर आ गया आपके पास, यानी दो रूट आ गया आपके पास, दो मूल आ गए, तो इनको मूल बोलते हैं भाई। तो इस प्रकार आपने ट्राई करनी है भाई। देखो इसका फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट क्या कहता है, 2x² माइनस का x प्लस का 1/8 इज इक्वल टू 0। देखो इस सारे को एलसीएम ले ले 8, या सारे को 8 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा, 8 2 जा 16 x² माइनस 8x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। देखो x² का और जो लास्ट का है उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी a का और c का, ठीक है। तो 16 एकम 16, 8 का ऐसे फैक्टर करो कि 16 बने, तो क्या करोगे 4 4, ठीक है। माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। देखो दोनों में क्या कॉमन है, 4 तो कॉमन है ही है, x भी कॉमन है। 4x 4x माइनस 1, माइनस का यहाँ देखो 1 ही कॉमन है तो 1 ले लिया, तो 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आगे देखो दोनों में 4x माइनस 1 है, निकाल लिया कॉमन, क्या बच गया 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, या ये 0 या ये 0, तो 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखो दोनों सेम आ गए, तो 4x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। दोनों सेम रूट आ गए, तो 4x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। तो याद रखोगे इस चीज़ को। चलिए इसका अगला पार्ट है 5th, वो तुम ट्राई करोगे। सेकंड क्वेश्चन की बात करता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए, यानी एग्जाम्पल 1 है उसकी आपने हल करना, सॉल्यूशन करना है। तो देखो कैसे करते हैं। सेकंड क्वेश्चन का एग्जाम्पल ले लिया आपने फर्स्ट, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, ठीक है। तो दोनों के पास कितने हैं 45, तो जॉन के मान लिए, माना जॉन के कंचों की संख्या क्या मान लिया आपने x, तो जीवंती के पास क्या आ जाएगा बोलो, टोटल कितने थे 45, 45 में से x घटा दो, ठीक है। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, तो खोने के बाद लॉस्ट करने के बाद कंचे, ठीक है, खोने के बाद कंचों की संख्या कितनी आ जाएगी, जॉन के पास निकाला आपने, तो x माइनस 5 भाई, ठीक है। और जीवंती के पास भाई 45 माइनस x माइनस 5 भाई, तो क्या आ गया 40 माइनस x भाई, ठीक है। 5-5 कंचे खो देते हैं, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, इन दोनों की संख्या का गुणनफल इसका और इसका, यानी x माइनस 5 और क्या आ गया 40 माइनस x इज इक्वल टू कितना दिया है 124। तो इसको सॉल्यूशन करना है आपने। देखो 40x माइनस x² माइनस 5 की और 40 की गुणा करोगे 200 माइनस प्लस क्या आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 124। सारे को उधर ले जाएं तो क्या आ जाएगा, x उधर जाएगा तो प्लस का x² माइनस प्लस 45 और 45 उधर जाएगा माइनस का 45x और 200 उधर जाएगा तो प्लस का, तो प्लस का है तो 2 और 1 3, 324 भाई बराबर 0। 45 के ऐसे फैक्टर करो, गुणा करें तो 324। तो अब देखो ऐसे फैक्टर कैसे करते हैं, 30 का और 15 का ले लेते हैं, तो 15 3 45 450, अब इन चाहिए कितना 324, इसका मतलब इससे कम फैक्टर लेने हैं। 32 और कितने हैं 13, ये भी पॉसिबल नहीं, 3 दूनी 6, ठीक है। आगे देखो 37 और 8 7 56 नहीं 36 और 9 9 56 और 9 27 और 5 32, ठीक है।
तो एक्स स्क्वायर माइनस का क्या आ जाएगा 36 एक्स माइनस का 9x प्लस का 324। तो देखो x कॉमन निकाल लिया -36 माइनस का 9 कॉमन निकाल लिया x -36। तो x -36 दोनों के पास कॉमन है, क्या बच गया x -9। ठीक है, तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। ठीक है, तो x बराबर क्या आ गया 36 या x बराबर है 9। ठीक है, तो ये हो सकता है। तो देखो 36 होता तो कितने आ जाते जीवंती के पास 36 घटाओ 9, अरे 9 लेके चलोगे तो इसके पास कितने आ जाएंगे 36। ठीक है, तो इस प्रकार आपने हल करना है। इसकी सेकंड कंडीशन है, सेकंड क्वेश्चन है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने बनाता है, कुछ खिलौने बनाता है, खिलौने की संख्या जो बनाते हैं उसकी संख्या मान ली। ठीक है, एक दिन में, एक दिन की मानिए भैया x। ठीक है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या है रुपए में 55 में से एक दिन में बनाए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो देखो स्टेटमेंट पढ़ियो ध्यान से, प्रत्येक खिलौने का मूल्य है 55 रुपए में से एक दिन में बनाए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 55 में से संख्या घटा दो तो 55 में से एक दिन में इतनी संख्या तो वही घटा दी, तो इतने रुपए की कीमत आ गई। किसकी? एक खिलौने की कीमत है। ठीक है, खिलौने की कीमत आ गई, मूल्य आ गया, क्योंकि इसने कहा था 55 रुपये में से एक दिन में बनाए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। तो 55 रुपये में से एक दिन में बनाई गई संख्या x, तो x घटा दिया। ठीक है, उसके बाद फिर कहता है किसी एक दिन कुल निर्माण लागत एक दिन में, देखो एक खिलौने की कीमत या और खिलौने की संख्या x, तो दोनों की कहता है कि मल्टीप्लाई कर दी जाए। ठीक है, तो कुल कीमत 750 रुपये है। तो देखो क्या आ गया 55x माइनस का x स्क्वायर बराबर 750। ठीक है, इन दोनों को उन्होंने ले गए उस तरफ, तो प्लस का हो जाएगा माइनस का 55x और प्लस का क्या आ गया 750। तो इसके फैक्टर तुम करोगे। ठीक है, थैंक यू।